इफ गो टू द ऑक्शन विल आई बी सोल्ड और नॉट एंड फॉर हाउ मच। जी हाँ, ऋषभ पंत ने ये ट्वीट किया है आईपीएल 2025 से पहले। अब रूलिंग भी आई कि 18 करोड़ में खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हैं। ये रूलिंग भी आई कि खिलाड़ियों को ज्यादा अमाउंट में रिटेन कर सकते हैं। तो अब खिलाड़ियों को रिटेंशन के नियम में काफी बदलाव देखने को मिला है। अब अमाउंट भी बढ़ गया है और प्लेयर्स का भी अमाउंट बढ़ गया है, क्योंकि अब 4 नहीं, अब 6 खिलाड़ी भी रिटेन कर सकते हैं। इसके बावजूद ऋषभ पंत को क्या जरूरत पड़ी इस तरह की ट्वीट करने की? जी हाँ, हमेशा एक मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं और फिर से एक ट्वीट किया है उन्होंने। ट्वीट में लिखा है कि इफ गो टू द ऑक्शन विल आई बी सोल्ड और नॉट एंड फॉर हाउ मच, कि अगर मैं ऑक्शन में जाता हूं तो क्या मुझे बेचा या खरीदा जाएगा, और अगर बेचा या खरीदा जाएगा भी तो फिर कितने में। तो इससे तो अब दिल्ली कैपिटल्स की तो नींदें हराम हुई, साथ ही साथ नींदें हराम हो गई पंजाब और संजीव गोयनका की भी, यानी कि एलएसजी की भी। क्यों बताते हैं आपको। क्योंकि ऋषभ पंत हालांकि अभी तक दिल्ली में रहते थे, दिल्ली के फर्स्ट चॉइस रिटेंशन थे। अगर दिल्ली की टीम उनको रिटेन करेगी तो पहले रिटेंशन होंगे, यानी कि 18 करोड़ की कीमत पर जाएंगे। पर अगर बात करें रिकी पॉन्टिंग की, हाल ही में दिल्ली के कोच के पद से हटे हैं, ज्वाइन किया पंजाब किंग्स को। पंजाब किंग्स के पास कोई खिलाड़ी नहीं है जिसको 18 करोड़ में वो रिटेन कर सके। तो ऐसे में अगर ऋषभ पंत अगर ऑक्शन में आते हैं, रिकी पॉन्टिंग से उनके पुराने संबंध भी हैं। कई बार ऋषभ पंत ने रिकी पॉन्टिंग का जिक्र करते हुए भी कहा है कि उनको मैच में काफी बदलाव करने पड़े जब रिकी पॉन्टिंग ने उनको सलाह दी। तो अब रिकी पॉन्टिंग जब पंजाब में है तो क्या रिकी पॉन्टिंग चाहेंगे कि ऋषभ पंत भी पंजाब में आए, उनके पीछे बोली लगाना चाहेंगे अगर ऋषभ पंत ऑक्शन में आते हैं। साथ ही साथ केएल राहुल की जो बात से लगता है कि संजीव गोयनका उतने इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर केएल राहुल को दोबारा रिटेन करने में। एक कप्तान की जरूरत होगी। अब कप्तानी दिल्ली की करते हैं ऋषभ पंत, और एक अच्छे कैंडिडेट भी हैं, वर्ल्ड कप के 3rd हाई स्कोरर भी हैं। तो यहाँ पर ऋषभ पंत के बजाय संजीव गोयनका भी जाएंगे, यानी कि एलएसजी जाएगी। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है आरसीबी के लिए भी, क्योंकि आरसीबी में फाफ डू प्लेसिस को पता नहीं रिटेन करा जाएगा, क्योंकि एज का कंसर्न है। हालांकि जीते हैं भी किताब, यहाँ पर प्रीति जिंटा की टीम को वहां पर जिताया है, लेकिन वहां पर रिटेन करने की बात आई, मुझे नहीं लगता फाफ डू प्लेसिस रिटेन होंगे। और एक कैप्टन का ऑप्शन ढूंढेगी, और कैप्टन के ऑप्शन है भी, क्योंकि दिनेश कार्तिक नहीं है आरसीबी के पास, यानी कि विकेट कीपर भी नहीं है, कैप्टन भी नहीं है, और ऋषभ पंत दोनों है। तो आपको क्या लगता है कि यार ऋषभ पंत ने ये ट्वीट किया है जो मजाकिया अंदाज में किया है, या फिर सचमुच उन्होंने एक बड़ा इशारा कर दिया है कि वो ऑक्शन टेबल पर आने वाले हैं और नजरें गड़ाने वाले हैं और टीमों की कप्तानी करने के लिए? अपनी राय दीजिएगा इस बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।